साधन है। हिंदी और उर्दू दोनों को अलग अलग करके जो है ये नहीं देखा जा सकता है। मैंने भारत के लोकतंत्र की कल्पना जो है नहीं की जा सकती है और आज से नहीं, ये बहुत पहले से 1857 में जो है, जो पहली आज़ादी की जो लड़ाई चली थी, है ना, वो उर्दू आगे थी। स्वयं जो है, देखिए, स्वयं योगी आदित्यनाथ जो है ना, स्वयं उसी अति से आते हैं। बात समझ गए ना? हाँ, वो भी वो कठमुल्ला अति से प्रवृत्ति से ही आते हैं। वैसे लोग जो है खुद उनके बारे में वो मैंने वो बार बार जो है वो वैसी ही बातें करते हैं वो कि समाज में जो है उनमें जो है लोगों को गांधी सबसे बड़े पत्रकार थे, जान लीजिए। गांधी सबसे बड़े पत्रकार थे। बहुत लोगों को प्रेरित किया कि तुम अपनी भाषा में अपनी बात जो है सो तुम निकालो, क्योंकि शासक वर्ग का जो है मीडिया जो है वो तुम्हारे साथ न्याय नहीं करेगा। उस शुरुआत में दोनों जो है, सावरकर और जीना, दोनों एक जगह थी। लेकिन क्योंकि जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था ना, और इसमें तमाम जो लोग थे उनकी जो कुर्बानी थी, पूरा देश जो है ना, पूरे देश ने इनको मतलब एक तरह से बहिष्कृत कर दिया ना। और सावरकर आजीवन जो है वो अंग्रेजों के भक्त हो गए और उन्होंने हिंदुत्व का जो है, जो टू नेशन थ्योरी जिसको बोलते हैं, है ना, वो कहीं नहीं, शिक्षा से दूर रखने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। शिक्षा से लोग दूर रहें ना। शिक्षा देखा जाए तो देश में जिस तरीके से भाषा को लेकर के, शब्द को लेकर के, या यूं कहा जाए तो शिक्षा को लेकर के जो वाद विवाद चल रहे हैं, इन वाद विवाद को हम लोगों को समझना होगा कि क्या सच में इसका कुछ राजनीतिक फायदा लिया जा रहा है या इसका कुछ असर भी होता है। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सदन में बयान दिया, खास करके उन्होंने उर्दू शब्द को लेकर के एक बात कहा। हालांकि उनका क्या कुछ मायने हो सकता है ये तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने इस बात को जरूर कहा कि जो लोग उर्दू पढ़ते हैं, यानी कि पढ़ना चाहते हैं, या जो लोग उर्दू पढ़ाना चाहते हैं जिनको, वो लोग कठमुल्ला शब्द मतलब बनेंगे। अब सवाल है कि जिस तरीके से उनका ये बयान आ रहा है, इस बयान पे विपक्ष का प्रतिक्रिया तो जरूर आएगा, लेकिन इसमें ये समझना है कि क्या सच में जो लोग उर्दू पढ़ते हैं क्या वो कठमुल्ला हो जाते हैं। हमारे साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग हैं जो कि सीमांत के एक तरह से देखा जाए तो ये लोग धरोहर है। हालांकि उर्दू से इन लोगों का क्या कुछ नाता रिश्ता है, इन सारी चीजों को हम समझेंगे। इनका नाम मार्कंडेय दीक्षित है और मार्कंडेय दीक्षित जनवादी लेखक संघ के बिहार प्रदेश के उप सचिव रह चुके हैं, जो कि सीमांत के एक प्रसिद्ध जो है कि विद्वान कहे जाते हैं। और यूं कहा जाए तो इन लोगों ने जिस तरीके से अपने समाज को एक सूत्र में बांध करके चलने का जो प्रयास किया, क्योंकि जिस तरीके से आज जो शब्द को कहा जाए या शिक्षा को लेकर के जो वाद विवाद चल रहे हैं, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है सदन में कि ये लोग जो है कि उर्दू पढ़ा करके कठमुल्ला बनाते हैं। क्या कोई उर्दू पढ़ने के बाद कठमुल्ला बन जाता है क्या? इसके बारे में जरा बताएंगे। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उर्दू और हिंदी भारत की दो भाषाएं हैं, एक नहीं है। और दोनों ने ये जो आप जिसको आप भारत कहते हैं, वो दोनों भारत के अभिव्यक्ति, भारत की जो अभिव्यक्ति है उसके दोनों साधन हैं। हिंदी और उर्दू दोनों को अलग अलग करके जो है ये नहीं देखा जा सकता है। मैंने भारत के लोकतंत्र की कल्पना जो है नहीं की जा सकती है और आज से नहीं, ये बहुत पहले से 1857 में जो है, जो पहली आज़ादी की जो लड़ाई चली थी, है ना, वो उर्दू आगे थी उसमें। हिंदी भी साथ थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उर्दू उसमें आगे थी। तो ये मिलजुल करके जो है, जो भी एक मैंने उर्दू पर अगर कोई आरोप लगाता है तो कहीं ना कहीं जो है उसके इरादे पर जो है हमको संदेह है कि वो भारत के
ये का जो कंपोजिट जो कल्चर है, उस कल्चर को जो है वो ध्वस्त करना चाहता है। सर एक बात बताइए कि जिस तरीके से आप चूंकि सीवान के हैं, सीवान के प्रथम जो मतलब राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी सीवान से थे। मैं उनके बारे में जरा समझना चाहूंगा। राजेंद्र बाबू की प्राथमिक शिक्षा जो है गांव में उर्दू में हुई थी। अच्छा। और राजेंद्र बाबू ही नहीं बल्कि ब्रजकिशोर बाबू जो है यहाँ, उनकी भी प्राथमिक शिक्षा जो है उर्दू में हुई थी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ जो है आपको बगल में गोरखपुर में जहाँ योगी जी जहाँ रहते हैं ना, ये फिराक गोरखपुरी रघुपति जी साहब, जिनका मैंने उर्दू का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो फिराक गोरखपुरी को मिला। वो गोरखपुर में रहते थे। और बहुत से लोग हैं ना, गोरखपुर में बहुत से लोग हैं जिनको उर्दू का जो है बहुत बड़ा बड़ा पुरस्कार मिला हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, न उर्दू पढ़ने से कोई कठमुल्ला होता है और न संस्कृत पढ़ने से कोई जो है ना योगी बन जाता है ना। और मैं पूछता हूँ कि जो ये जोगी जी हैं गरीब गोरखनाथ ना, गोरखनाथ में कबीर दास के गुरु हुआ करते थे। हाँ, एक आंदोलन चला था, भक्ति आंदोलन। उस भक्ति आंदोलन में आपको रैदास, कबीर दास, ये नानक जी, हाँ गुरु नानक है ना, गोरखनाथ और बहुत पलटू दास, बहुत नाम है, समझे कि नहीं। ये भक्ति आंदोलन में जो है इन लोगों ने, अरे मीराबाई को लोग कहते हैं ना जी, मीराबाई जो है वो मैंने समझिए कि आपको सामाजिक जो विखंडन है, तो मीराबाई ने जो है रैदास को अपना गुरु बनाया, समझ गए। रैदास जो है दलित पृष्ठभूमि से आते थे ना, और तुलसीदास के खिलाफ मैंने ये जो है जो हिंदुत्व का जो ताना बाना था जो उस समय जो है उसका विरोध करते थे, है ना। तो कहने का मतलब है कि इस देश में जो है ये दोनों चीजें जो हैं, मैंने कहा ना कि मैंने भक्ति काल के बाद जो है, भक्ति काल के बाद जो है ये 1857 जो है की लड़ाई जो लड़ी गई, उसमें आगे उर्दू के लोग थे। आज जिस तरीके से विवाद पैदा किया जा रहा है शब्द को लेकर के, क्या लग रहा है कि आने वाले जनरेशन को उर्दू से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या हमारी सभ्यता बच पाएगी क्या? उर्दू का ही नहीं, शिक्षा से दूर रखने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। शिक्षा से लोग दूर रहें, है ना। शिक्षा से लोग दूर रहेंगे, लोग पढ़ेंगे नहीं। मैं पूछता हूं कि अभी जो ये चल रहा है उसमें दो शब्द है, पेशवाई और शाही स्नान। दोनों हिंदी तो नहीं है, संस्कृत नहीं है, है ना जी। शाही स्नान, ये दोनों जो है वो नहीं है ना। ये जो है आपको माने उस जमाने में जो भी भारत के शासक रहे, उन लोगों ने, अकबर ने बाज़ाब्ता जो है वो कुंभ के लिए व्यवस्था जो है 2 पदाधिकारियों का निर्माण थी, वो जैसे व्यवस्था के लिए कि एक आदमी सफाई, हाँ एक आदमी सफाई की व्यवस्था करेंगे, माने बाज़ाब्ता जो है सरकारी अथी जो है वो अकबर के काल से ही आ रहा है ना। लेकिन कहा जा रहा है कि योगी जी कर रहे हैं इस वक्त। देखिए कहने का मतलब है कि कहने वाले तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो इतिहास है अगर आप पढ़िएगा तो जिस औरंगजेब के बारे में लोग कहते हैं ना, ठीक है कि औरंगजेब से हम सहमत नहीं हैं, कोई बहुत मुसलमान जो है औरंगजेब से सहमत नहीं होगा, लेकिन अरे वो भारत का शासक न था जी। बिल्कुल। बहुत सारे मंदिरों को का भी उसने संरक्षण किया। हाँ, उसको अपने परिवार में अपने लोगों से, उसके भाई थे, उसके जो भाई थे तारा सिको,
दारा सिकोह, मैं समझता हूँ 2-4 नाम और हैं जिन लोगों ने तमाम धार्मिक ग्रंथों को, भारत के तमाम धार्मिक ग्रंथों को मैंने का अनुवाद कराया। उसमें दारा सिकोह जो है 1 नंबर पर थे अध्ययन के लिए। तो दारा सिकोह को तो अपने बाप से भी ये क्या नाम है, औरंगजेब को, उसने तो अपने बाप को भी जेल में बंद किया। हम सर एक चीज समझना चाहेंगे कि जब आप लोग पत्रकारिता करते थे उस वक्त और अब की पत्रकारिता में, जैसे स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जा रहा है कि फलाना चीज ये हो गया, फलाना चीज ये हो गया, यानी कि कुछ अगर कुल मिलाकर के अगर खुले शब्दों में कह दिया जाए तो सरकार का पक्ष रखना, क्या पत्रकारिता में ये सारी चीजें जिस तरीके से हो रही हैं आप लोग किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए ऐसा है ना कि पहले भी पत्रकारिता में जो है, जैसे गांधी जी जब आए भारतीय मतलब क्षितिज पर जो है अफ्रीका से चल के, तो उन्होंने देखा कि यहाँ जितने बड़े अखबार हैं अंग्रेजी के, वो सब अंग्रेजों के भक्त हैं। अच्छा। सब अंग्रेजों के भक्त हैं। वो भारत के लोगों के मैंने दुख का जो है, तो गांधी ने एक आह्वान किया, समझे कि नहीं, पूरे देश में। और पूरे देश में जो है आपको अथी में, गुजराती में, मराठी में, बंगला में, उड़िया में, सब में जो है लोगों को, गांधी सबसे बड़े पत्रकार थे, जान लीजिए। गांधी सबसे बड़े पत्रकार थे। बहुत लोगों को प्रेरित किया कि तुम अपनी भाषा में अपनी बात जो है सो तुम निकालो, क्योंकि शासक वर्ग का जो है मीडिया जो है वो तुम्हारे साथ न्याय नहीं करेगा, है ना। तो गांधी के समय में जो है बहुत सारे अखबार निकले और लोगों ने निकाले। गांधी जी स्वयं भी जो है अखबार निकालते थे, समझ गए। हाँ, ये नौबत क्यों आई? इसका मतलब कि उनको लग रहा था कि अंग्रेजों के चंगुल में देश पूरी तरीके से फंस चुका है। तो आज भी जो है, देखिए पहले जो है अंग्रेजों के चंगुल में देश था, आज जो है वो परिभाषा मतलब थोड़ा सा बदल गया है। आज कारपोरेट्स के चंगुल में है। कारपोरेट्स के चंगुल में है। कॉर्पोरेट जो चाहेगा वही होगा। अभी अमेरिका में कॉर्पोरेट जो चाह रहा है सो हो रहा है। एलन मस्क जो है, जो उनका सलाहकार जो बना है, समझ गए, जितने लोगों ने उनकी जांच की है उसके ऊपर पहले मैंने पूर्व शासन में, उन सब लोगों को नौकरी से हटाया जा रहा है। अच्छा। एलन मस्क के जो है सो, यहाँ आप अडानी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। अभी जो है ये कुंभ जो चल रहा है ना, तो वो तमाम अखबारों में जो वहाँ एक वो चल रहा है भोजन के लिए, खाने मनेसी के लिए, प्रसाद के नाम पर जो है, तो उसमें रोज जो है इस्कान मंदिर जो है, हाँ इस्कॉन, तो उसके और अडानी के सहयोग से वहाँ चल रहा है वो मैंने भोजन का जो है सो। और रोज अखबार छाप रहा है कि साहब अडानी के जैसा भक्त जो है वो कोई नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो है ये जितनी मैंने ये आपको ये चैनल्स हैं, वो अडानी साहब का रोज प्रचार कर रहा है कि साहब उनके ऐसा वक्त इस हिंदुस्तान में कोई नहीं है। तो सरकार भी तो यही चाह रही है ना। तो सरकार भी यही चाह रही है। अभी जो है हमारे देश के मतदाता वोट तो देते हैं, वो समझते हैं कि साहब अब परिवर्तन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अभी जो है ये कारपोरेट्स का दबदबा जो है, वोट आप देते हैं यहाँ पार्टी को, है ना, और वहाँ वोट चला जाता है अंबानी को। आप समझ गए ना। हाँ, मैंने आप देखिएगा पिछले 10-15 वर्षों का या 20 वर्षों का जो है बड़ी तेजी से जो है ये परिदृश्य बदला है ना। इसमें धर्म का क्या रोल, इसमें धर्म का क्या रोल हो सकता है? देखिए, कहने का मतलब है कि धर्म अभी मैंने धर्म को जो है ये मैंने धर्म अब व्यवसाय हो गया है, पूंजी के हाथ में हो गया है। धर्म जो है वो पूंजी के हाथ में हो गया है। पहले सामंत के हाथ में था, राजाओं के हाथ में था, वो मंदिर बनवाते थे, वो ये करते थे, वो करते थे ना, वो सब कुछ करते थे ना। अब उन चीज़ों को जो है
कारपोरेट्स ने अपने हाथ में ले लिया है और अपने हितों में जो है, अपने हितों के लिए उसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। योगी जी के बयान को क्या समझ रहे हैं? क्या लग रहा है कि इनके बयान से जो है कि अब लोग उर्दू पढ़ना छोड़ देंगे या इसकी संस्कृति? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये चुनाव है, जीत गए हैं गलती से। अभी तो लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में जो है जो क्या स्थिति रही सबने देखा है ना। वो लोग चाहते हैं कि यहाँ जो ध्रुवीकरण हो, मैंने सीधी सी बात है, उनकी मंशा जो है इस देश में एक धार्मिक राज्य की है। मैंने हमको कहने में कोई ये नहीं है कि जैसे अभी आपको बगल में अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान में जिस ढंग से जो है वो तालिबानियों का शासन है ना, पाकिस्तान में जिस ढंग से जो है अभी जो हो रहा है, अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है ना, वो कट्टरपंथियों का शासन, ये उसके बरक्स यूँ कहिए आपकी जो है मैंने एक ऐसे शासन के बारे में लोग सोच रहे हैं इस देश में। तो क्या ऐसे जो साझी संस्कृति हमारी रही है, क्या वो सब खत्म हो जाएगा? नहीं, वो साझी संस्कृति को ही वो मैंने निशाना बना रहे हैं लोग, लेकिन ऐसा कुछ हिंदुस्तान में वो संभव नहीं है। आप एक ब्राह्मण हो कि इस बात को कह रहे हैं? ऐसा कुछ हिंदुस्तान में, ब्राह्मण ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ संभव नहीं है। मैंने ब्राह्मण के शब्द इसलिए इस्तेमाल कर दिया क्योंकि आज जो दर्शक जिस चीज को समझ भी रहे हैं, बखूबी समझ रहे हैं, जो राजनीति आजकल एक तरफ हिंदुत्व की तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें महत्व ब्राह्मण की बढ़ गई है, अग्रे पिछड़ों की बढ़ गई है, इन सारी चीजों को लेकर के। देखिए, अगला पिछड़ा कुछ नहीं है, समझ गए ना। ये बात स्पष्ट है कि संघ परिवार की जो स्थापना जो हुई, संघ परिवार की स्थापना ऐसे लगभग हम समझते हैं कि 100 वर्ष पहले 25 में हुई। और वो स्थापना इसलिए हुई कि 1857 में, समझ गए, जो अंग्रेजों की जो हार हुई ना, ठीक है कुछ ही समय के लिए, लेकिन देश की जनता ने दिल्ली से उनको डिस्पोजेस्ट कर दिया। हाँ, समझ गए। और उसमें सभी लोग जो है मैंने उसमें मतलब शामिल थे। कुंवर सिंह भी शामिल थे, झांसी की रानी भी शामिल थी, कुंवर सिंह उसके नेता थे, बेगम हजरत महल उसकी नेता थी। तो कहने का मतलब है कि 1857 में जो हिंदू मुस्लिम एकता जो थी, इस एकता के वजह से जो है इस चीज को कार्ल मार्क्स ने जो है वो इंगित किया है इस इशारे इस पर जो है। हाँ, 1857 में के बारे में मार्क्स ने, जो वहां से हजारों किलोमीटर दूर था इस देश से, उसने भी इसमें इंगित कर दिया। हाँ, उसने लिखा, पहली बार उसने कहा कि मैंने, उसका सबसे बड़ा जो कारण था, अंग्रेज जो विचलित थे वो इसलिए कि भारत में जो उनकी सेना थी वो दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी उस समय की, सबसे मतलब जो है, हाँ, उत्कृष्ट सेना थी उनकी। और उस सेना में बगावत हो गया, उस सेना में बगावत हो गया। मेरठ से, दानापुर छावनी से, रामगढ़ छावनी से, ये तमाम जगहों से जो है, जो किसान के बेटे थे, मार्क्स ने ही इंगित किया कि ये सिपाही विद्रोह नहीं है, ये सब किसान के बेटे हैं ना, जो उनके लिए लड़ रहे हैं, और उन्होंने बगावत कर दिया है ना। ये जो है ना, ये सबसे बड़ी हार है। उनके हार की शुरुआत हुई हिंदुस्तान के अंदर 1857 में। उस हार के बाद जो है, मैंने अंग्रेजों ने इस पर बहुत मंथन किया, इसको समझ लीजिए कि भाई हम क्यों हार गए। तो उस मंथन में जो है, मैंने शिमला में एक बैठक लोगों ने बुलाया था, तमाम राजाओं का, सभी राजाओं का एक बैठक वो बुलाए थे। और उस बैठक में जो है उस पर विशद चर्चा हुई। और अंग्रेजों ने कहा उन राजाओं से कि भाई देखो, आप भी राजा हैं, हम भी राजा हैं, कभी आप हम पर लड़ते हैं, आप हमसे लड़ते हैं, कभी हम आपसे लड़ते हैं,
कभी आप हार जाते हैं, कभी हम हार जाते हैं, कभी आप जीत जाते हैं, कभी हम जीत जाते हैं, बात समझ में आती है। लेकिन ये सिपाही जो हैं वो हम लोगों की पंचायती करें, है ना, ये ना आपके हित में है ना हमारे हित में है। तो भाई आप लोग इसका कोई सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है, कि आने वाले भविष्य में जो है ऐसा नहीं हो, समझ गए। तो उसी समय जो है इस देश के दो राजाओं की जो है, क्योंकि संयुक्त देश था, मैंने सब कुछ एक था, मैंने सब, तो काशी नरेश को और ढाका के नवाब को अंग्रेजों ने यह जवाब दे ही थी कि इस पर आप लोग काम कीजिए, और इस पर लोगों ने काम शुरू किया, समझ गए। और सावरकर को जो है खोज करके, अच्छा, सावरकर एक समय में जो है वो मतलब बहुत से लोगों को मैंने फांसी पर चढ़ने के लिए प्रेरित किए थे। हाँ, अपने समय के मतलब वो नीतिकार कहा जाता था उनको। लेकिन जब धराए तो सब कुछ जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि स्वयं फांसी पर, मैंने दूसरे को फांसी पर चढ़ने के लिए प्रेरित करना और अपने फांसी पर चढ़ना, दोनों में कितना अंतर होता है, ये सावरकर को देख करके जो है ना। तो क्या किया सावरकर उस वक्त, क्या किया? तो सावरकर जो है लगे वो माफीनामा लिखने, माफीनामा लिखने लगे सावरकर अंग्रेजों के यहाँ। लेकिन उनका माफीनामा कबूल नहीं होता था, है ना। लेकिन जब इस बात की जानकारी हुई, चूंकि सवाल है कि अगर कोई आदमी, मैंने चूंकि राजा तो सब लोग देश की जनता जानती थी कि राजा अंग्रेजों के आदमी हैं, तो राजा तो उन पर विश्वास नहीं करेगी, तो किसी तीसरे आदमी को खड़ा किया जाए इसके लिए। तो सावरकर को खड़ा किया गया, उनसे एक माफीनामा लिया गया और उनसे पूछा गया कि भाई अगर आपको अथी कर दे तब क्या कीजिएगा। तो आजीवन हम अंग्रेजों, मैंने अंग्रेज बहादुर के हम आभारी रहेंगे, और हमको अगर अथी हो जाए, मैंने अगर हमको माफी मिल जाएगी, तो जितने भटके हुए नौजवान हैं उनका इशारा भगत सिंह चाहे जो भी, हाँ, तो वो लोग भी जो है हाँ हुजूर बहादुर के मैंने सेवा में आ जाएंगे ना। और मैंने उन्होंने साफ साफ ये भी लिखा कि मैंने आप पिता हैं, हम बच्चे हैं, एक बच्चा जो है रोएगा, जिद करेगा, मैंने अंग्रेज सरकार थी से, है ना। तो मैंने बाप का जो है, मैंने इस ढंग से जो है सावरकर को माफी दी गई, और सावरकर आजीवन जो है वो अंग्रेजों के भक्त हो गए, और उन्होंने हिंदुत्व का जो है, जो टू नेशन थ्योरी जिसको बोलते हैं, है ना, मैंने दो देश का सिद्धांत, सावरकर ने जो है कहा कि नहीं, हिंदू और मुसलमान एक नहीं है, वो दो हैं। हाँ, आप उसी सावरकर की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर आरएसएस चल रही है? जी हाँ, सुनिए ना, तो वही जो है और ये जो है आपको ढाका के नवाब खोजते देखा कि भाई कौन आदमी मिलेगा, तो उनका ध्यान जो है सो गया जीना साहब पर। जीना, हाँ, जीना साहब उस समय देश के, पाकिस्तान के जिनको कायदे आजम कहा है। हाँ ना, पाकिस्तान उस समय जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ी हस्ती थे। उनको ये समझाया कि भाई देखिए आप बहुत लर्नेड आदमी हैं, और आप जो है ये मतलब ये सब ठीक कर रहे हैं, इससे क्या आपको फायदा होगा, है ना। आज़ादी मिलेगी तो नेहरू प्रधानमंत्री हो जाएगा, और गांधी भी नेहरू के साथ हैं, कुछ इस ढंग का जो है। तो अब उस झांसे में वो आ गए, चाहे सब लोग तो नहीं आए, इस देश के बहुत लोग नहीं आए, अब्दुल गफार का नहीं आए, ये आपको भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे वो नहीं आए, अब्दुल कलाम साहब नहीं आए, बहुत लोग नहीं आए, है ना। लेकिन वो आ गए बेचारे ना, आ गए। उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की, और टू नेशन थ्योरी की उन्होंने बात की। तो जो टू नेशन थ्योरी की उन्होंने बात की, तो उसका पहला समर्थन सावरकर ने किया।
जब जीना ने दो राष्ट्र के सिद्धांत की बात की, हिंदू और मुसलमान, तो उसका पहला समर्थन जो है सावरकर ने किया। हिंदू मुसलमान जो है कि वहां जहां से शुरुआत हुई, उस शुरुआत में दोनों जो है सावरकर और जीना दोनों एक जगह थे। लेकिन क्योंकि जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था, है ना, और इसमें तमाम जो लोग थे उनकी जो कुर्बानी थी, पूरा देश जो है ना, पूरे देश ने इनको मतलब एक तरह से बहिष्कृत कर दिया, है ना, और लड़ाई हुई। हालांकि ये लोग कामयाब भी हुए, है ना, कामयाब। अच्छा सर, हम अब इस इतिहास को अगर हम लोग आज के दौर में, आज के इस राजनीतिक दौर में अगर हम इसको इसका विश्लेषण करें तो कितना महत्व रखता है आज के इस दौर में? देखिए, एक बात समझ लीजिए, ये कंप्लीट जो है, मतलब जो साम्राज्यवाद इसको बोलते हैं, जैसे अंग्रेजों के समय में जो उपनिवेशवाद था, उपनिवेशवाद, हाँ, दुनिया में, तो अब उसका स्वरूप बदल गया है। अब उसका स्वरूप बदल गया है, समझ गए। अब जो है वो उससे न करके ये कारपोरेट्स के माध्यम से बिल्कुल इसको लाया जा रहा है, उसको लाया जा रहा है। आम आदमी इसको समझ रही है? आम आदमी इसको, देखिए, कभी कभी लोग झांसे में आ जाते हैं जनता के सवाल पर। मैंने जो भारत के लोगों को इस स्वतंत्र भारत में जो अधिकार प्राप्त था, भारत की सरकार जो है ये वोट के लिए आम लोगों से, मैंने धर्म के नाम पर वोट मांग रही है, किसी नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन अधिकार की जहां तक बात है तो उनके को जो है फॉलो कर रही है। मतलब ये है कि ये सारे के सारे लोग जो हैं, समझ गए हैं, ये ऐसा नहीं है कि ठीक है, ये पूरे माने राजनीतिक सत्ता पर जो है आज पूंजी हावी है, समझ गए। आज पूंजी हावी है, धर्म पर भी पूंजी हावी है। आप अखबार देखिएगा, अखबार रोज नेताओं के ये जो है, कभी कुंभ के नाम पर, कभी वो जो है उत्तराखंड में वो पुष्कर धामी जो है, क्या नाम है, कि हम इसी के नाम पर जितना, अच्छा, किसी बहाने जो धन दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि मीडिया हमारे हितों के खिलाफ न जाए ना। तो अब हम आखिरी में आपसे यही बस हम पूछना चाहेंगे कि जो योगी आदित्यनाथ ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है सदन में, उन्होंने कहा है कि जो लोग भी अगर उर्दू पढ़ा करके लोगों को कठमुल्ला बनाने की बात कर रहे हैं, ये शब्द को हम फिर आखिरी में समझना चाहेंगे। असल में स्वयं जो है, देखिए, स्वयं योगी आदित्यनाथ जो है ना, स्वयं उसी अथी से आते हैं, बात समझ गए ना। हाँ, वो भी वो कठमुल्ला अथी से, प्रवृत्ति से ही आते हैं। वैसे लोग जो है खुद उनके बारे में वो मैंने वो बार बार जो है वो वैसे ही बातें करते हैं, वो कि समाज में जो है वो मैंने जो कंपोजिट जो थी है वो टूट जाए। तो क्या उसका असर पड़ेगा समाज पे? उसका समाज कोई असर नहीं पड़ेगा। भले आपको अभी लगे कि व्यक्ति हो रहा है, लेकिन भारत की जनता जो है, आपने देखा नहीं अथी में इमरजेंसी में इंदिरा गांधी को एक बार में कहा कि वो छांट दिया, बहुत बड़े बड़े लोगों को जो है छांट दिया है जनता ने। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, है ना। अटल जी का वो जो साइनिंग इंडिया जो है, जनता ने कहा कि नहीं जाइए आप। तो जनता को जो है अब वही है कि देखिए, ये जो जनता को जो अधिकार जो मिला हुआ है, ये चुनाव के सहारे, चुनाव आयोग पर कब्जा के सहारे। सवाल है कि चुनाव आयोग का मतलब क्या होता है? चुनाव को निष्पक्ष होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने सुना जिस तरीके से मार्कंडेय दीक्षित ने बहुत सारी चीज़ों पे, मार्कंडेय दीक्षित सिर्फ अपने आज के इस माहौल को नहीं, बल्कि इन्होंने जिस तरीके से देश की आज़ादी से लेकर के और अब तक जो भी राजनीतिक घटनाएं हुई उस पर उन्होंने मुखरता से अपनी बात रखी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आज की राजनीति है और आज की राजनीति में जिस तरीके से धर्म को जो उसमें डाल दिया गया है, उस धर्म का और राजनीति का क्या कुछ ताना बना है, इन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। फिलहाल आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।